शिव का तांडव चालू हो चुका है और माँ काली खप्पर भरने वाली है। तो आज ये जो आप हुजूम देख रहे हैं ये जागते हुए हिंदुत्व का प्रतीक है। आज नहीं तो कल इसे हिंदू राष्ट्र घोषित होना है और मेरे जीवन काल में होना है, क्योंकि 3 सपने मेरे थे, 2 पूरा हो गया। एक राम जन्मभूमि, दूसरा धारा 370 और तीसरा अखंड हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान अब आजादी की ओर अग्रसर है। इसका नाम जो इंडिया है ये बदल के इसे हिंदुस्तान करना है और हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है। बेरोजगारी तब आपको दिखाई नहीं देती जब मस्जिदों से पत्थर चलते हैं, मस्जिदों से ईंटें चलती हैं, निहत्तों पर वार होता है, तलवारों से काटा जाता है, तब आपको बेरोजगारी दिखाई नहीं देती। कर्फ्यू लग जाता है उदयपुर में, एक निहत्ते पर गला काट दिया जाता है, तब आपको बेरोजगारी दिखाई नहीं देती। अरे बेरोजगारी तो तब होगी ना जब कर्फ्यू लगेगा, और कर्फ्यू कब लगता है ये आपको पता है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा से ये हिंदुओं को जगाने का एक माध्यम है। शिव का तांडव चालू हो चुका है और माँ काली खप्पर भरने वाली है। तो आज ये जो आप हुजूम देख रहे हैं ये जागते हुए हिंदुत्व का प्रतीक है। आज नहीं तो कल इसे हिंदू राष्ट्र घोषित होना है और मेरे जीवन काल में होना है, क्योंकि 3 सपने मेरे थे, 2 पूरा हो गया। एक राम जन्मभूमि, दूसरा धारा 370 और तीसरा अखंड हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान अब आजादी की ओर अग्रसर है। इसका नाम जो इंडिया है ये बदल के इसे हिंदुस्तान करना है और हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा सर? हिंदू राष्ट्र में वही होगा जो इस्लामिक राष्ट्र में हिंदुओं के साथ होता है। क्या होता है इस्लामिक राष्ट्र में हिंदुओं के साथ? आप पत्रकार हैं जी, देखते हैं, पढ़ते हैं, आंखें हैं, तो बस समझो जो हम संकेतों में बयान दे रहे हैं सर। हिंदू समाज किसी डरता थोड़ी है, थोड़ा खुल के बताइए। ना तो आंखें हैं हिंदुत्व समाज के पास, ना जिब्बा है, ना तलवार है। तीनों चीज हमसे छीन लिया गया। हम शस्त्र की पूजा करने वाले लोग हैं। दोबारा अर्जित करेगा ये समाज तलवार को? बिल्कुल, और कानून सम्मत करेगा, कानून सम्मत। आज हर हिंदू समाज को चाहिए जो एक ये मोदी जी लेके आए हैं कि 4 साल सेना में भर्ती का अग्निवीर, तो हर हिंदू समाज को उसमें संगठित हो करके, खड़ा हो करके और सेना के जो मतलब आप कह रहे हैं 4 साल सेना की तैयारी कीजिए और फिर धर्म की रक्षा कीजिए। आपने देखा होगा अभी कुछ साल पहले अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जैसी सरकार भाग गई। क्यों? क्योंकि वही के लोग उस सेना के अंदर घुस गए और बाद में उन्हें मार के भगा दिया। हिंदू राष्ट्र में बेरोजगारी होगी? कहाँ पे बेरोजगारी है? मुझे तो आप बेरोजगार नहीं दिखते, मुझे तो आप कोई बेरोजगार नहीं दिखते। सब अपनी गाड़ियों में आए हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हो। बेरोजगारी तब आपको नहीं दिखाई देती, बेरोजगारी तब आपको दिखाई नहीं देती जब मस्जिदों से पत्थर चलते हैं, मस्जिदों से ईंटें चलती हैं, निहत्तों पर वार होता है, तलवारों से काटा जाता है, तब आपको बेरोजगारी दिखाई नहीं देती। कर्फ्यू लग जाता है उदयपुर में, एक निहत्ते पर गला काट दिया जाता है, तब आपको बेरोजगारी दिखाई नहीं देती। अरे बेरोजगारी तो तब होगी ना जब कर्फ्यू लगेगा, और कर्फ्यू कब लगता है ये आपको पता है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा से दिल्ली प्रदेश महामंत्री हूँ। 70 साल के अंदर आपने कभी हिंदू को आज़ाद होते देखा है? कहाँ देखा है बताइए? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आ जाइए और यूपी से लेकर दिल्ली तक आ जाइए। इसलिए जब से एक सनातनी इस देश का प्रधानमंत्री बना तब से उसने हिंदुता के लिए कुछ कार्य किया। आज हर हिंदू, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं उसका आप जवाब दीजिए। 70 साल के अंदर
कभी किसी ने ये अंगूठे बांध के लोग जाते थे? नहीं जाते थे। और जब से इस देश के अंदर हिंदुता का पैगाम दिया गया, तब से कोशिश यही होती है कि ये सभी लोग पहने, और आप देख रहे हैं। इसलिए और बढ़ते अत्याचार, क्या कसूर था कन्हैया लाल का? क्या कसूर था उस व्यक्ति का जो एक अमरावती के अंदर निहत्थे को काट दिया गया? क्या कसूर था? क्या आज हमें हिंदू राष्ट्र बनाने की अब जरूरत नहीं है? लेकिन सर हिंदुओं को भी तो तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा आपने हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है, एक साजिश रची जा रही है। जो SC ST और जो OBC हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? नहीं, वो हिंदू हैं। उनमें भी बीच में पार्टीशन किया जा रहा है। और पहले जो अंग्रेज जो करते थे फूट डालो शासन करो, वो वाली नीति अभी भी शायद अपनाई जा रही है। सर आप थोड़ा, हिंदुओं को आपस में ही लड़ाया जा रहा है, आपस में ही किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इस वो लोग, अगर आपको समझ आता हो, जो लोग सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, जो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, यूपी के अंदर क्या बोलता था, कांग्रेस क्या बोलती थी, सपा क्या बोलती थी, वही ये सब फैला रहे हैं, वही सब ये कुछ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनमें फूट डले और ये एक ना हो। तो सर आप उनको क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि जो SC ST के जो कुछ भटके हुए लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं? मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, वो हमारे भाई थे, वो हमारे भाई थे, और वो हमेशा हमारे भाई रहेंगे, अच्छी से रहे, और हम सब एक हैं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। बस बताइए सर, जिस तरीके से अभी काली माता के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, TMC की एक सांसद ने एक अभद्र टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है कि काली माता का जो रूप है वो हमारी माता है, और वो सेवा जो सिगरेट का सेवन करती है और शराब का सेवन करती है, उस पर आपका क्या मानना है? देखिए, अभी ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले देखी थी। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष रविंद्र कुमार त्रिवेदी जी, मदन लाल गुप्ता जी की डिबेट थी। उन्होंने उस किसी कारणवश मैं नहीं था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदू ही की आस्था के साथ क्यों खेला जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक बार और खेला गया था त्रेता में। जब त्रेता में खेला गया था ना, तो तांडव हुआ था, और ब्रह्मांड को रचने वाला शिव भी ना उस काली के चरणों में था। और कहीं ऐसा ना हो फिर से वो तांडव हो, इसलिए इन बेजबानों को मैं ये बता देता हूँ। और उनकी सभ्यता क्या है, क्या सभ्यता है उनकी, क्या करते हैं वो, क्या उनके संस्कार अच्छे हैं? अगर आज उनके संस्कार अच्छे नहीं होते ना, तो वो इस प्रकार की भाषा का और इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। उनके खुद के संस्कार खराब हैं, उनको अपने संस्कार देखने होंगे। एक बात और कह देता हूँ, अब ये ज़्यादा नहीं चलेगा, अगर इससे अधिक हुआ ना तो निर्णय होगा, निर्णय। इसलिए समझ जाओ और सोच समझ कर बोलो। ये कहिए कि जब से भाजपा आई है तब से हिंदू जाग गया है, हिंदू को अपनी ताकत पता लग गई है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। उसको दबा के रखा जाता था। कश्मीर को ले लो, धारा 370 लगा के रखी थी, क्या हुआ? आज वहाँ सब ठीक है ना, अब तो कुछ नहीं होता। हाँ, जो पत्थर फेंकता है ना उसके साथ तो नरसंहार की बात चल रही है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, अब पहले जैसी चल रही है, पहले जैसा होता रहा वैसा हुआ है, अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। आप जानते हैं मेरी आवाज़ जरा थोड़ी सी ना ज़्यादा स्लो है, अगर मैंने स्लो में बोला तो आपको यहाँ सब लोग समझ जाएंगे, है ना। उदयपुर घटना में कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को दोषी बताया जा रहा है। अच्छा, उदयपुर के अंदर अगर नुपुर शर्मा को दोषी बताया जा रहा है तो उसका कसूर क्या है भाई? कसूर बताइए। कहा जा रहा है कि उन्होंने पैगंबर नबी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी करी है, जिसके बाद उदयपुर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। उनकी बातों को सुन के, उनकी डिबेट को सुन के उनको दोषी माना जा रहा है। अरे भाई, कोर्ट है ना, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके अपील कीजिए, कानून से लड़िए। ये थोड़ी ना है कि आप किसी का भी गला काट देंगे। कानून है, व्यवस्था है, सब में जाके लड़िए। अगर वो गलत है तो वो गलत, उनको सजा मिलेगी। आप सजा देने वाले कौन होते हैं? लोगों के तार भी तो भाजपा से कहीं ना कहीं जुड़े दिखाई दे रहे हैं। नहीं, साबित तो नहीं होते सर, साबित तो नहीं। और ये अभी ये यहाँ पर एक जंतर मंतर पे रैली है, कोई भी अगर टोपी पहन के आ जाए तो हम क्या करेंगे?